ये क्या चीज लेके घूम रहे हैं? ये रंगदार मुखिया से बचने का उपाय है। इसलिए कि हमको अति परिवार को मारा गया था, हमको आप स्वतंत्र है बाबा, आप स्वतंत्र हैं, आप हमसे आवेदन बिल्कुल करेंगे और सवाल हम तब तक करेंगे बाबा मैं सवाल तब तक करता रहूंगा जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है। यह केस पूरी तरीके से झूठ है, यह केस पूरी तरीके से गलत है। आखिर क्यों इस निर्दोष को फंसाया जाता है? नीतीश मुख्यमंत्री साहब से कि हमको इस पर कार्रवाई करे और हमको बचाए। जो भ्रष्ट मुखिया है इससे कम छुटकारा दे दे। अभी हम उस बिहार में हैं जिस बिहार में सब कुछ संभव है। ये हम क्यों कह रहे हैं, देख लीजिए, ये हमारे एक भाई हैं जिनको ये दिखा देते हैं कि यह चीज लेके चलना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र कुमार। ये क्या चीज लेके घूम रहे हैं? ये रंगदार मुखिया से बचने का उपाय है। ये रंगदार मुखिया? कौन रंगदार मुखिया? कैसे बचिएगा इससे? सीमा देवी मुखिया है। 24 घंटा लेके चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं लेके। हाँ, लेके जाते। काहे जी ऐसा काहे आपको करना पड़ रहा है? मुखिया का बहुत भयावह डर है पंचायत में। अच्छा, मतलब काफी भयभीत है आप? डरे हुए हैं, तो हम बचने के लिए कैमरा रखे हैं, CCTV। क्या हुआ क्या है कि आप इस तरीके का मजबूर हो गए? क्या आपके साथ क्या घटना? पर केस कर दिया गया है, झूठों के केस कर दिया। हाँ। तो केस के बाद क्या हुआ? केस के बाद हम जेल चले गए। जेल भी चले गए आप? किस के कांड में गए हैं भाई? मुखिया जी का साड़ी ब्लाउज फाड़ने और खोलने के केस कर दिया हम पे। अच्छा। 5 लाख रंगदारी मांगने का। 5 लाख रंगदारी मांगे थे? हाँ, मांगे थे? नहीं मांगे थे, झूठों के कभी नहीं थे। मुखिया जी आते भी नहीं है को दिन अपने मिल पर, वो आते भी नहीं है थे। अभी भी नहीं आते हैं, पहले भी नहीं आते थे। लेकिन कुछ लाइन की वजह से, लाइन का उधर से आ रहा था, उससे कुछ झंझट हो गया, बाती भी नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि लाइन जो है वो उधर से जाए, हम चाहते हैं कि हमारे जमीन में जाए। यही मामला? तो मेरे जमीन में नहीं जाने दे रहे हैं। और कुछ मामला था? और कोई मामला नहीं था जिसमें हम मुखिया जी पर कंप्लेन कर दिए मनरेगा पर। जब हम कंप्लेन कर दिए तो मुखिया जी हम पर झूठा केस कर दिए। मतलब आप कंप्लेन किए मुखिया जी का, जो गलत ढंग से काम करा रहे थे क्या? फर्जी तरीके से काम हो रहा था। सामने देख सकते हैं मवेशी शेड बना है, उधर घर के अंदर में मवेशी शेड बना है। घर के अंदर में भी मवेशी? हाँ। योजना का बोर्ड देखिए, उस पर न राशि लिखा हुआ है कि कितना राशि में बना है, और योजना बनने के बाद हमको दिखाइए, उस बोर्ड को दिखाइए, हम भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके का बोर्ड लगा है मुखिया जी। और इन्होंने जो आवेदन दिया है और इन्होंने जो मांग किया था, जिस वजह से इन पर केस हो जाती है, FIR हो जाती है, और इनको जो है वो जेल भी जाना पड़ता है। देख लीजिए, ये है बोर्ड। अब बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए, मनरेगा जिला वैशाली प्रखंड गरौल ग्राम पंचायत राज रसूलपुर तुर्की। ठीक है। और योजना संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, योजना कोड दिया हुआ है, और योजना का नाम दिया हुआ है, प्रकलित राशि कुछ नहीं है, कार्य प्रारंभ की तिथि भी कुछ नहीं है, कार्य समाप्ति की तिथि भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो है मुखिया जी का नाम सीमा देवी आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। देख लीजिए, यही है बिहार की योजना। और हम आपको एक चीज बताते हैं कि यह बिहार की योजना है, और बिहार की योजना के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पे झूठा मुकदमा किया जाता है, झूठा FIR किया जाता है, और उसके बाद उससे भी नहीं मन भरता है तो झूठा आरोप लगाकर जेल भी भेज दिया जाता है। और वैसे केस में, वैसे आवेदन पे, जहां पे जिस आवेदन का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और उस पर जांच भी नहीं किया जाता है। क्या पुलिस आपके पास आई थी कभी जांच करने के लिए? नहीं, पुलिस आती है तो वही मुखिया जी का कार्यालय है, वहीं पर रुकती है और वहीं उनसे बात करती है, उनके घर के पास। मतलब मिली भगत है पुलिस की? पुलिस का पूरा मिली भगत है, यहाँ से लेके जिला तक। आप क्या चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सही तरीके से जांच किया जाए, और अगर हम दोषी हैं तो सजा मिले, और हम दोषी नहीं है तो उचित कार्रवाई हो उस पे। देख लीजिए किस तरीके से ये हमारे साथ मंटू जी हैं, जो 24 घंटा यह जो है CCTV के
कैमरे की निगरानी में रहना पड़ रहा है इनको, यहाँ तक कि बाथरूम जाते भी हैं और बाथरूम में भी लेके जाना पड़ रहा है। आखिर इसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं वह बता रहा है कि यहाँ बिहार का भ्रष्ट सिस्टम है और इस सिस्टम पर हमारा सवाल है। हम यहाँ कोई रेल लेने नहीं आए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ हम सवाल करने आए हैं और सवाल हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक हम सवाल करते रहेंगे, चाहे इसके लिए लोग रेलना ही क्यों ना कहे। चलिए खैर और जानकारी हम लेंगे इनसे कि आखिर इस तरीके से इनके साथ होती है और इसके बाद यह क्या चाह रहे हैं, बता दिया गया। जो भी हमारे केस में गवाह है वो सेठ के लाभुक है। अच्छा, सेठ के लाभुक। एक है जो पंचायत भवन अम्बेडकर भवन है, उस पे हम वीडियो न्यूज पे बनवा दिए थे, इसके लिए वो गवाह बने हैं। इनको शेड मिला है, तो ये गवाह हमारे बाबा हुए, छोटका बाबा, वो गवाह का ये है, ये घर है, ये घर है गवाह का। अच्छा। और ये शेड इनको मिला है। इसमें उनके पुतों के नाम से ये शेड मिला है, जो हाजीपुर रहती हैं और वो मजदूर का काम करती हैं। इसमें मजदूर का भी काम किया गया है, जबकि वो हाजीपुर में रहती हैं। मतलब पूरी तरीके से सिस्टम करप्ट है और पूरा तरीके से करप्ट मुखिया है यहाँ के, और वो मुखिया आपको जबरन फंसाया गया है। आपको क्या फंसाया गया है? जबरन फंसाया गया है और कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जाए। तो वो भी गवाह है क्या? हाँ, वही गवाह। चलिए हम गवाह से भी बात करेंगे और अभी हम बात करेंगे गवाह से, उन गवाह से भी बात हम करेंगे कि आखिर इस तरीके की जो घटना है। बाबा एक मिनट, हम इनसे बात करेंगे। क्या वो जो FIR हुआ है उसमें आप गवाह भी हैं क्या? गवाह है, इसलिए कि हमको अथी परिवार को मारा गया था, हमको डायनामाइट गया था। आपको भी मारा गया? हाँ, हमको मारा। आपके आवेदन में तो नहीं? आपके आवेदन में नहीं है, बल्कि हम गवाह दिए थे कि हमरे जमीन पर हमरे परिवार को मारा गया था और हमको डायनामाइट गया था। और डायनामाइटने वाला ये है और एक दीपक कुमार है। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा, वाला यही है मिंटू कुमार, जो कि हमरे परिवार को मारा गया था वहाँ खेत पर। बाबा एक चीज आप हमको बताइए, मारा तो आपको गया था, तो उसका आवेदन आप दिए थे थाना उना पे? थाना पर हम आवेदन दिए थे, ऐसे हमको ऐसे किया गया है। अच्छा। वो उस मारने के दरमियान में हमने गवा दिए और उसको दौरान मतलब इस तरीके का घटना नहीं है, बिना आप अपने अथी के लिए दे दिए थे, मतलब आपके साथ घटा था इसीलिए आपने दे दिया? हमको अथी था, आपके साथ जो घटना हुआ था इसलिए आपने गवा दिया है। चलिए, ये चीज तो साफ तौर पे नजर आ गई है कि कहीं ना कहीं जो गवाह दिए हैं वो उनकी आपसी मतभेद थी, जिस वजह से इनको गवाही देना पड़ा है। जी बाबा एकदम खुल के बताइए, आपके साथ जो भी परेशानी है बाबा खुल के बताइए, क्योंकि यहाँ पे कैमरा चल रहा है। एकदम खुल के बताइए बाबा एकदम खुल के बताइए आपके साथ क्या परेशानी है। देखिए आप वहाँ जाकर बात कीजिए। जी किससे बात करें? बात कीजिए जी, किससे बात? हमने दूसरा पर बात करते हैं, तो इसके लिए भी हम आवेदन देंगे। जी बिल्कुल दीजिए आवेदन, देख लीजिए। ये हमें भी ये बाबा आप स्वतंत्र है, बाबा आप स्वतंत्र हैं, आप हम पे आवेदन दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए किस तरीके से हमें भी धमकाया जाता है, हमें भी धमकाया जाता है, एक पत्रकार को धमकाया जाता है इस तरीके से। सिर्फ ये मेरा सवाल, और हम बाबा सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे बाबा, सवाल हम बिल्कुल करेंगे, और सवाल हम तब तक करेंगे बाबा मैं सवाल तब तक करता रहूंगा जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है। यह केस पूरी तरीके से झूठ है, यह केस पूरी तरीके से गलत है। आखिर क्यों इस निर्दोष को फंसाया जाता है? आखिर इसको फंसाने वाला, इसकी जवाबदेही कौन है आज? हाँ बाबा बोलिए। नहीं बाबा बिल्कुल बोलिए, एकदम बाबा बोलिए, क्योंकि आपकी भी स्वतंत्र नहीं। एक बाबा आवेदन दीजिए। नहीं एकदम बाबा आप स्वतंत्र हैं, आप गवाह दीजिए, बिल्कुल गवाही दीजिए। और जिस तरीके से देख लिए कि किस तरीके से यह घटना है, और हम आपको बताएं और हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से गवाह की क्या रवैया रही है, और इसके बावजूद हम इनसे जानकारी लेंगे। और अब आप क्या चाह रहे हैं? जिस तरीके से आपके बगल के में हम समझते हैं कि 10 से 15 कदम की भी दूरी नहीं होगी, आखिर क्या है इस तरीके से? हमारे छोटे वाले बाबा है, ठीक है,
और इनको शेड मिला है इसलिए गवाही दिए हैं। और जमीनी कुछ मसला है जो मतलब आपसी कुछ मतभेद था। हाँ, आपसी कुछ जमीनी मतभेद है, उसी के लेकर ये गवाही दिए हैं। ठीक है, झूठा गवाही दिए हैं कि वो तो हमें साफ तौर पे पता चल गया कि किस तरीके का गवाही दिया। और मुखिया जी इनको शेड दिए हैं, इसीलिए उनके साथ रहते हैं। और हमारे गांव टोला में जो भी लोग हैं जिनको शेड दिया गया है, वो उनके पीछे जब कहते गवाही, जो झूठा गवाही कहते हैं वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पंचायत का विकास नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपना विकास देखना चाहते हैं। अब आप सरकार से और प्रशासन से क्या गुहार लगाइए? प्रशासन तो आपको भेज दिया जेल, सरकार से क्या गुहार लगाइए? क्योंकि प्रशासन पर भरोसा है। प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक सिस्टम करप्ट है, कुछ नहीं हो रहा है। झूठा गवाही भी सामने आप देख ही रहे हैं कि फोन पे माइक पर बोला जा रहा है कि हम गवाही देंगे, आपसी मतभेद है इसलिए झूठा आरोप किया जाएगा। इसमें जो इनको जो शेड मिला है, इसमें हाजीपुर रहती हैं, अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, ठीक है, और वहाँ रहती है, इंदू देवी नाम है। वो मजदूर का काम इसमें लगाया गया है, ये भी फर्जी तरीके से पैसा को उठाया गया है, जबकि यहाँ पर दूसरे मजदूर काम किए हैं। ये शेड का जो निर्माण हुआ है दूसरे लोग किए हैं। हाँ। चलिए, अब आपको सरकार पे भरोसा है? सरकार पे तो भरोसा है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से गुहार लगाए हैं नीतीश मुख्यमंत्री साहब से कि हमको इस पर कार्रवाई करे और हमको बचाए। जो भ्रष्ट मुखिया है इससे कम छुटकारा दे दे हमको, यही चाह रहे हैं। हाँ, यही चाह रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से मिंटू जी हैं, और मिंटू जी सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके साथ जो ज्यादती हुई है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जिनके साथ ज्यादती की गई है, और उस ज्यादती से छुटकारा पाने के लिए, उस ज्यादती से निपटारा पाने के लिए इस तरीके से यह गुहार लगा रहे हैं। आगे भी तब तक के लिए बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।